आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दो चीजें जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहले परिभाषा पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको दो दो एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे किसमें तापमान बढ़ता है और किसमें तापमान घटता है। फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर बाद में आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, अपने अनुसार आप चीजें देख सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप यानी अभिक्रिया पश्चात होने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या है? देखिए, पहला जो उदाहरण है इसमें, वो अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तब हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और इसके साथ हमें ऊष्मा निकलती है जो है हमारी 98.3 किलो कैलोरी। 3 किलो कैलोरी कैलोरी ये हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए आपको याद ना रहे कि कितनी किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केवल ऊष्मा। अगर आप केवल ऊष्मा लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब याद रखना कि जब किसी अभिक्रिया के पश्चात हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है और इसमें अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद के साथ में तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है, याद रखना, या बढ़ता है कह सकते हैं। इसमें तापमान बढ़ता है, यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप हमें जो है ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका बनाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए क्या है, अगर हम नाइट्रोजन गैस के साथ में हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं तब हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है, यानी NH3 अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त होती है और इसके साथ में 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। अब इसकी जगह पर आप ले सकते हैं क्या? ऊष्मा। ऊष्मा प्राप्त होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अभी ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। देखिए H यहाँ 3 है, यहाँ H 2 है, तो इसके 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए और इसके 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया। N यहाँ भी 2 और यहाँ भी N 2, तो अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है। ये थी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ओर। देखिए जो दे रखा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति यानी कि अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब हमें ऊष्मा देंगे, देखो कैसे, पहला उदाहरण बताते हैं हम आपके लिए। देखिए क्या कि नाइट्रोजन यानी N2 प्लस ऑक्सीजन O2 की जब अभिक्रिया होगी तो इसे पूर्ण करने के लिए पहले हमें यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ेगी। चाहे यहाँ ऊष्मा लिख लीजिए या तीर लिख जाते हैं, इसके ऊपर डेल्टा लगा दी, यानी ऊष्मा दे दी गई है। तब हमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राप्त होता है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर लीजिए। या क्या कर सकते हैं इस तरह से अभिक्रिया को, या लिख सकते हैं नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया के पश्चात नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO प्राप्त होता है और साथ में यहाँ प्लस में ऊष्मा थी, यहाँ क्या लिख दिया हमने? माइनस में ऊष्मा लिख दी है। अगर आपको पता है तो इसकी जो ऊष्मा होती है वो होती है 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। किलो कैलोरी, ठीक, यानी हमें पहले ऊष्मा देनी पड़ी इसके लिए। तो इसमें क्या होगा? तापमान घट जाता है। ठीक है, तापमान घटता है। ये याद रखना। कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसके बाद तापमान घटता है? तो वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें तापमान घट जाता है। अब ये तो हमारा हो गया एक उदाहरण। देखिए ध्यान दे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। या आप इस तरह लिख दीजिए या आप इस तरह लिख दीजिए, या ऊपर आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, यानी ऊष्मा लिख सकते हैं तापमान। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब आयोडीन से होती है तब हमारे लिए बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड यानी NH। हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, आयोडाइड हो गया। और यहाँ माइनस में लिख देंगे हम ऊष्मा।
क्लियर हो गया। या आप यहाँ ऊष्मा लिख दीजिए, यहाँ पर ऊष्मा लिख सकते हैं और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना ये हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें तापमान घटता है। एक बार दोनों ही एक्सप्लेन कर देते हैं हम, छोटी-छोटी परिभाषाएं आसानी से। ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब हम किसी अभिक्रिया को पूर्ण करके उसके बाद उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने से पहले उसे ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तब अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।